नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट से हर साल जेई मेंस में एक क्वेश्चन और जेई एडवांस में एक से लेकर दो क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। सो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके साथ में काफ़ी इजी भी है। सो लेट्स बिगिन। सो सॉलिड स्टेट में यूनिट सेल होते हैं। यूनिट सेल में तीन टाइप के यूनिट सेल होते हैं। और भी टाइप के जो यूनिट सेल होते हैं वो हमारे सिलेबस में नहीं है। सो हम इन तीनों पे ही बस इस वीडियो में फोकस करेंगे। सो पहला होता है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, दूसरा होता है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, तीसरा होता है फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। इनकी एनालिसिस करने से पहले मैं आपको क्यूब की प्रॉपर्टीज़ बताना चाहता हूँ और साथ में क्यूब में एटम कैसे प्लेस होते हैं ये बताता हूँ। सो क्यूब होता है। सो क्यूब में ये कॉर्नर है, जो ब्लू सर्कल जहाँ पे हैं ये कॉर्नर हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। So there are 8 corners in a cube. So number of corner in a cube is 8. नंबर ऑफ सरफेस 6 होता है। सो नंबर ऑफ सरफेस देख लेते हैं। सो ये पहला सरफेस है, ये दूसरा सरफेस है, ये तीसरा सरफेस है, ये चौथा सरफेस है और ये पांचवा सरफेस है सामने के साइड जो हमको दिख रहा है। और एक पीछे के साइड एक सरफेस होता है वो हमको दिख नहीं रहा है। नंबर ऑफ एजेस इसमें 12 होते हैं, नंबर ऑफ एजेस। सो हम एजेस देख लेते हैं, नंबर ऑफ एजेस देख लेते हैं। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सो देयर आर 12 एजेस इन ए क्यूब। अब हम ये देखते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम दैट कैन बी प्लेस्ड एट कॉर्नर। सो कॉर्नर में मैक्सिमम कितने एटम रखे जा सकते हैं। सो एक कॉर्नर में एक ही एटम की जगह होती है, तो एक कॉर्नर में एक ही एटम आ सकता है। सो मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम दैट कैन बी प्लेस्ड एट कॉर्नर होगा नंबर ऑफ कॉर्नर, और नंबर ऑफ कॉर्नर 8 होते हैं। सो मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम दैट कैन बी प्लेस्ड एट कॉर्नर आ गया 8। मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम दैट कैन बी प्लेस्ड ऑन फेसेस, ये 6 आता है, क्योंकि एक फेस में एक ही एटम रखा जा सकता है फेस के सेंटर में, दूसरे एटम को रखने के लिए इसमें जगह नहीं होती। सो मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम दैट कैन बी प्लेस्ड ऑन फेसेस इक्वल टू हो गया नंबर ऑफ फेसेस, और सिंस नंबर ऑफ फेसेस इज इक्वल टू 6, सो मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम दैट कैन बी प्लेस्ड ऑन फेसेस आ गया 6। मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम दैट कैन बी प्लेस्ड एट बॉडी सेंटर 1। सो बॉडी के सेंटर में भी एक ही एटम रखा जा सकता है, दूसरे एटम को रखने की यहाँ पे जगह नहीं होती, क्योंकि एक एटम ही आ जाता है तो वो एटम सारे जो कॉर्नर के एटम हैं उनसे टच होता है, और जो फेस सेंटर के एटम यदि हैं तो उनसे भी टच होता है। सो जगह बचती नहीं है। सो एक ही एटम हम बॉडी के सेंटर में रख सकते हैं। अब हमको ये देखना है कि जो एटम होते हैं, जैसे ये एटम है, सो इसका कितना फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम क्यूब के अंदर है और कितना बाहर है। सो हम पहले देख लेते हैं कॉर्नर एटम के लिए। सो कॉर्नर एटम का 1/8 वॉल्यूम जो होता है क्यूब के अंदर होता है, और 7/8 वॉल्यूम होता है क्यूब के बाहर होता है यहाँ कहीं। सो 1/8 कहाँ से आया ये मैं बताता हूँ आपको। सो जो ये एटम होता है वो स्फेरिकल शेप का होता है। स्फेयर अपने सेंटर पे 720 डिग्री फॉर्म करता है। 720 डिग्री का जो एंगल होता है वो फॉर्म करता है अपने सेंटर पे। सो 720 डिग्री के करस्पॉन्डिंग वी वॉल्यूम ऑफ एटम है। सो 1 डिग्री के करस्पॉन्डिंग V/720 डिग्री V/720 वॉल्यूम है। अब हम ये देख सकते हैं कि दो जो फेस हैं क्यूब के, सो दो फेस के बीच का जो एंगल होता है क्यूब का वो 90 डिग्री होता है। आप देख सकते हैं ये परपेंडिकुलर है दोनों फेस। सो 90 डिग्री के करस्पॉन्डिंग इस एटम का कितना पोर्शन क्यूब के अंदर है ये हमको देखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो हमारा स्फेयर है, एटम है, इसका 90 डिग्री ऑफ एंगल लाई 90 डिग्री ऑफ एंगल लाई इनसाइड द क्यूब।
सो 90 डिग्री के करस्पॉन्डिंग जो वॉल्यूम होगा उतना ही इसके अंदर होगा। सो 90 डिग्री के करस्पॉन्डिंग हमारा हो गया V/720 इंटू 90, ये हमारा आ जाता है V/8। सो 1/8 फ्रैक्शन 1/8 आ गया V/8। सो 1/8 वॉल्यूम अंदर होता है। सो फ्रैक्शन कॉर्नर एटम के लिए आ गया 1/8। फेस सेंटर के लिए ये फ्रैक्शन 1/2 होता है, क्योंकि फेस के सेंटर में जो एटम प्लेस होते हैं वो ऐसे प्लेस होते हैं कि ये फेस के सेंटर में जैसे कोई एटम प्लेस है। सो इसका हेमिस्फेयर वाला पार्ट क्यूब के अंदर है और रिमेनिंग हेमिस्फेयर वाला पार्ट क्यूब के बाहर होता है। और ये जो सरफेस है ये सिमेट्रिकली इस एटम को कट करता है। सो हाफ हेमिस्फेरिकल वाला जो वॉल्यूम है वो इसके अंदर है क्यूब के और हाफ बाहर है। सो फेस सेंटर्ड एटम का हाफ फ्रैक्शन क्यूब के अंदर होता है। सो फॉर फेस सेंटर्ड एटम ये फ्रैक्शन हो गया 1/2। फॉर बॉडी सेंटर्ड एटम ये फ्रैक्शन 1 होता है, क्योंकि बॉडी के सेंटर में जो एटम होता है वो पूरा का पूरा प्लेस होता है, उसका पूरा 100% वॉल्यूम बॉडी के अंदर ही होता है। सो उसका फ्रैक्शन जो है वो 1 होता है। अब हम सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल और फेस सेंटर्ड क्यूबिक का एक एक करके हम एनालिसिस करेंगे। सो हमारा पहला यूनिट सेल है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में जो क्यूब होता है इसके 8 कॉर्नर्स में एटम प्लेस होते हैं। फेस सेंटर्ड में कोई एटम प्लेस नहीं होता और बॉडी सेंटर पे भी कोई एटम प्लेस नहीं होता। सो नंबर ऑफ एटम एट कॉर्नर्स आ गया हमारा 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। नंबर ऑफ एटम एट फेस सेंटर आ गया 0। नंबर ऑफ एटम एट बॉडी सेंटर आ गया 0, एज देयर आर नो एटम प्लेस्ड एट फेस सेंटर एंड बॉडी सेंटर। अब टोटल नंबर ऑफ एटम्स इसमें हमको देखने हैं कि क्यूब के अंदर कितने टोटल नंबर ऑफ एटम है। सो उसके लिए हम कॉर्नर्स का कंट्रीब्यूशन देखेंगे, प्लस फेस सेंटर का कंट्रीब्यूशन देखेंगे, प्लस बॉडी सेंटर का कंट्रीब्यूशन देखेंगे। सो कॉर्नर में 8 एटम है और 8 एटम 1 एटम की करस्पॉन्डिंग 1/8 ऑफ वॉल्यूम क्यूब के अंदर होता था। सो 8 के करस्पॉन्डिंग हो जाएगा 8 इंटू 1/8। फेस सेंटर में 0 एटम है, उसका फ्रैक्शन 1/2 होता था। सो 0 इंटू 1/2। बॉडी सेंटर का कंट्रीब्यूशन 1 होता था और नंबर ऑफ एटम एट बॉडी सेंटर 0 है, तो इनका कंट्रीब्यूशन नल एंड वॉइड हो जाता है। सो टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन ए क्यूबिक यूनिट सेल हमारा आ गया 8 इंटू 1/8 इक्वल टू 1 आ गया। अब हम इसमें ए और आर के बीच में रिलेशन देखते हैं। ए इसमें क्यूब का एज है, ये ए है, और आर है रेडियस ऑफ एटम। सो हम इसका कोई भी सरफेस ले लेते हैं, जैसे मैंने ये सरफेस ले लिया। सो इस सरफेस में एटम कुछ इस तरह से प्लेस होते हैं, सारे एक दूसरे से टच होते हैं, चारों एटम एडजेसेंट एटम से टच होते हैं। तो इसमें हम देख सकते हैं ये आर है, ये आर है और ये ए है। ए इक्वल टू 2R हम इसमें से देख सकते हैं। सो आर इक्वल टू A/2 आ गया। अब हमको निकालना है पैकिंग एफिशिएंसी। सो पैकिंग एफिशिएंसी का मतलब होता है कि कितना एफिशिएंटली एटम ऑक्यूपाई हैं एक क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर, क्योंकि क्यूबिक यूनिट सेल में एटम तो प्लेस हैं, साथ में ब्लैंक स्पेस भी है। सो हमको ये देखना है कि कितना क्लोजली, कितना कॉम्पैक्टली ये एटम क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर प्लेस्ड हैं, ऑक्यूपाई हैं। सो पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है पैक्ड वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। सो पैक्ड वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल बाई द एटम, मतलब एटम ने कितना वॉल्यूम इसका ऑक्यूपाई किया है, डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम इंटू 100। सो पैक्ड वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इसमें हम निकाल सकते हैं। सो पैक्ड वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इसमें आ जाएगा नंबर ऑफ एटम्स जो इसके अंदर हैं इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 एटम। सो नंबर ऑफ एटम हमने निकाला था यहाँ पे 1, सो टोटल नंबर ऑफ एटम 1 हो गया
इनटू वॉल्यूम ऑफ वन एटम होगा 4/3 पाई आर क्यूब। एस एटम आर स्फेरिकल इन नेचर, सो उनका वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। आर इक्वल टू A/2 हमने यहाँ से निकाला था, सो पैक्ड वॉल्यूम हमारा आ जाएगा 4/3 पाई, आर की जगह मैंने रख दिया A/2, सो A/2 क्यूब। सो इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा पाई A³/6। अब टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल होता है A क्यूब, क्योंकि एक क्यूब है जिसका एज A है तो उसका वॉल्यूम होता है A क्यूब। अब हम पैकिंग एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। पैकिंग एफिशिएंसी के फॉर्मूले में हम रख देते हैं पैक्ड वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इनटू 100। सो पैक्ड वॉल्यूम हो गया हमारा पाई A³/6, ये हमने निकाला था, डिवाइड बाई A क्यूब इंटू 100। सो ये आ गया पाई/6 इंटू 100 और ये होता है अप्रॉक्सीमेटली 52.35%। सो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की एफिशिएंसी आ गई 52.35%। नेक्स्ट है हमारा बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। सो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल जैसा ही होता है, बस इसमें ये होता है कि बॉडी के सेंटर में एक एटम और प्लेस होता है। सो बाकी सब तो सेम है, बस ये है कि बॉडी के सेंटर में भी एक एटम और प्लेस हो जाता है। सो इसमें भी हम वैसे ही एनालिसिस कर लेते हैं। सो नंबर ऑफ एटम एट कॉर्नर्स हो गया 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, सेम एज सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। नंबर ऑफ एटम्स एट फेस सेंटर 0, फेस सेंटर में कोई एटम नहीं होता। नंबर ऑफ एटम इन बॉडी सेंटर 1, क्योंकि बॉडी सेंटर में भी एक एटम इसमें प्लेस होता है। अब टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल हम निकाल सकते हैं। सो कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन, फेस सेंटर का कंट्रीब्यूशन देख लेते हैं और फिर बॉडी सेंटर का कंट्रीब्यूशन देख लेते हैं और तीनों के कंट्रीब्यूशन को ऐड कर देते हैं, तो इससे हमारे पास आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ एटम्स इनसाइड द यूनिट सेल। सो कॉर्नर में 8 एटम है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8, और सबका कंट्रीब्यूशन होता है 1/8। फर्स्ट स्लाइड में मैंने आपको बताया था। सो 8 इंटू 1/8 प्लस फेस सेंटर में कोई भी एटम नहीं है, यहाँ पे आप देख सकते हो। सो 0 इंटू 1/2, 1/2 ये भी मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में बताया था। बॉडी सेंटर में 1 एटम है और इसका कंट्रीब्यूशन होता है 1, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। सो टोटल नंबर ऑफ एटम्स हो जाएगा 8 इंटू 1/8 प्लस 1, सो ये 2 आ गया। अब हमको इसमें ए और आर के बीच में रिलेशन देखना होगा। ए हमारा ये एज है, एज ऑफ क्यूब है, लेंथ ऑफ एज ऑफ क्यूब ये ए है। आर क्या है, रेडियस ऑफ एटम है। सो इसमें जो बॉडी के सेंटर में जो एटम होता है उसकी प्लेसिंग कुछ इस तरह होती है कि बॉडी के सेंटर का जो एटम है वो डायगोनली अपोजिट एटम्स को लीनियरली एक ही लाइन में टच करता है। सो जैसे ये बॉडी सेंटर्ड एटम हो गया, सो ये जो एटम है ये इस एटम को टच करेगा यहाँ से, साथ में इसी लाइन पे ये डायगोनली अपोजिट जो एटम है इसको टच करेगा। सो हम इसको और यहाँ पे बना लेते हैं। सो ये एक एटम हो गया, पहला एटम, ये दूसरा एटम है बॉडी सेंटर्ड एटम है ये, और ये तीसरा एटम है जो लॉन्ग डायगोनल के अपोजिट साइड है। सो ये R, 2R और R, ये 4R हो गया, टोटल 4R। और ये लॉन्ग डायगोनल है, लॉन्ग डायगोनल ऑफ क्यूब, और लॉन्ग डायगोनल ऑफ क्यूब का लेंथ हम निकाल सकते हैं सिंपली। डायगोनल लेंथ होगा √A² प्लस A² प्लस A² इक्वल टू √3 है। ऐसे भी देख सकते हैं हम कि इसको यदि हम ओरिजिन मान लेते हैं, सो डायगोनल का जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो 1 यूनिट इन x एक्सिस, 1 यूनिट इन y एक्सिस और 1 यूनिट इन z एक्सिस। सो इसके कोऑर्डिनेट होंगे 1, 1, 1,
और 0 से 1 का डिस्टेंस होगा रूट ओवर 1² प्लस 1² प्लस 1²। सॉरी ये 1 नहीं, ये a है। सो a² प्लस a² प्लस a²। सो ये आ गया √3a। सो 4r इक्वल टू √3a। सो a आ गया 4r बाई √3 या फिर r आ गया √3a बाई 4। इसमें भी हम पैकिंग एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है पैक्ड वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इनटू 100। पैक्ड वॉल्यूम हो गया नंबर ऑफ एटम्स इन ए यूनिट सेल इनटू वॉल्यूम ऑफ 1 एटम। नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल ये यहाँ पे हम निकाले थे 2। सो ये 2 आ गया। वॉल्यूम ऑफ 1 एटम होता है 4/3 पाई r³। टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल होता है a³। ए इसमें क्या है, एज है, तो टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ क्यूब, और वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, a³ होता है। सो पैकिंग एफिशिएंसी हम निकाल सकते हैं। पैकिंग एफिशिएंसी हम पैक्ड वॉल्यूम यहाँ से रख देंगे 8π/3 r³ डिवाइड बाई a³। r हमारा यहाँ से आया था √3a/4। सो हम 8π/3 इंटू r की हम जगह हम रख देंगे √3a/4, √3a/4 का क्यूब डिवाइड बाई a³ इंटू 100। सो ये हमारा आ जाएगा √3π/8 इंटू 100। सो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये 68% आ जाता है अप्रॉक्सीमेटली। सो ये हमारा हो गया बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। इसका पैकिंग एफिशिएंसी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल से काफ़ी ज़्यादा आ रहा है। उसका 52 था, इसका 68 है। इसका रीज़न ये है क्योंकि इसमें एक पूरा का पूरा एटम प्लेस है इनसाइड यूनिट सेल, पूरा का पूरा एटम। सो इसमें और क्लोजली एटम प्लेस हैं, इसमें स्पेस और कम है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। हमारा थर्ड है फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। सो ये हमारा थर्ड यूनिट सेल है फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। सो इसमें ऐसा होता है कि कॉर्नर्स में एटम होते हैं और फेस के सेंटर में एटम ऑक्यूपाई होते हैं। बॉडी सेंटर में कोई भी एटम ऑक्यूपाई नहीं होता। सो कॉर्नर में मैंने एटम रख दिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और फेस के सेंटर में रख दिया। सो इस फेस के सेंटर में ये एटम रख दिया, इस फेस के सेंटर में मैं ये एटम रख दिया। उसका हेमिस्फेयर हाफ हेमिस्फेयर यहाँ पे रहेगा, हेमिस्फेयर वाला पोर्शन क्यूब के इनसाइड होगा और हाफ हेमिस्फेयर रिमेनिंग हाफ हेमिस्फेयर विल बी आउटसाइड द क्यूब। इस सरफेस के में ये एटम होगा, इस सरफेस में ये एटम होगा और ये सामने वाली सरफेस में ये एटम होगा और ये पीछे वाली सरफेस में ये एटम होगा, ये पीछे वाली सरफेस में। सो नंबर ऑफ एटम्स एट कॉर्नर्स है 8, नंबर ऑफ एटम्स इन फेसेस है 6, नंबर ऑफ एटम्स एट बॉडी सेंटर है 0 क्योंकि बॉडी के सेंटर में कोई भी एटम नहीं है। टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल। सो टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल हम देख लेंगे, कॉर्नर के एटम का कंट्रीब्यूशन देख लेंगे, फेसेस के एटम्स का कंट्रीब्यूशन देख लेंगे और प्लस हम कर लेंगे बॉडी सेंटर का। सो कॉर्नर में 8 एटम है और उसका कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है। ये मैं आपको लास्ट की 2 स्लाइडों में बता चुका हूँ। फेसेस में 6 एटम है क्योंकि 6 फेसेस हैं और हर फेस में एक एटम है। सो देयर आर 6 एटम और उनका कंट्रीब्यूशन होता है 1/2। सो ये 6 × 1/2 आ गया। बॉडी सेंटर का कंट्रीब्यूशन 1 होता है लेकिन कोई एटम है नहीं तो ये 0 × 1। सो टोटल नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल आ गया 8 × 1/8 प्लस 6 × 1/2। सो ये आ गया 4। इसमें हम ए और आर के बीच में अब रिलेशन निकालते हैं। सो इसमें हम कोई भी एक फेस ले लेते हैं। मैं ये वाला फेस ले लेता हूँ, सबसे नीचे वाला। सो इसमें एटम ऐसे प्लेस होते हैं कि एटम के सेंटर में, बिल्कुल सेंटर में एक एटम प्लेस होता है, बिल्कुल फेस के सेंटर में, और बाकी के जो एटम होते हैं वो इससे टच होते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये बाकी के एटम इससे टच हैं। सो इसमें हम देख सकते हैं कि, और ये ए है, ए लेंथ ऑफ एज ऑफ क्यूब, ये भी ए है। सो ये हमारा पाइथागोरस से √2a आ गया
और √2a किसके इक्वल है हम देख सकते हैं, r प्लस 2r प्लस r, सो ये 4r आ गया। सो 4r इक्वल टू 2a, 4r इक्वल टू √2a, √2a इक्वल टू 4r, सो a आ गया 4r बाई √2। इसको और हम जैसे रेशनलाइज कर दें, ऊपर √2 से मल्टीप्लाई कर दें, नीचे भी √2 से मल्टीप्लाई कर दें, सो ये आ गया 2 2 2 जा ये, सो 2√2r आ गया। सो a इक्वल टू 2√2r आ गया। इसमें पैकिंग एफिशिएंसी निकाल लेते हैं हम। सो इसकी पैकिंग एफिशिएंसी होगी पैक्ड वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इनटू 100। पैक्ड वॉल्यूम होगा नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल इनटू वॉल्यूम ऑफ वन एटम, ये होगा। सो टोटल नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल कितना निकाला था हमने, 4 निकाला था। सो नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल आ गया 4, और वॉल्यूम ऑफ वन एटम क्या होगा, 4/3 πr³, सिंपल। एस एटम इज स्फेरिकल इन शेप। टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल होगा a³, क्योंकि क्यूब है, क्यूब का वॉल्यूम a³ होता है। पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला ये है, तो पैकिंग एफिशिएंसी में हम ये चीज़ें सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो पैकिंग एफिशिएंसी इक्वल टू पैक्ड वॉल्यूम कितना निकाला था हमने, 4 × 4/3 πr³, 4 × 4/3 πr³ डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, सो ये a³ आ गया इंटू 100। सो हम a की जगह अब क्या रख देंगे, 2√2r, जैसा कि हमने ऊपर ये निकाला था। सो 16 πr³/3 डिवाइड बाई a की जगह हमने रख दिया 2√2r, उसका होल क्यूब। सो इसको हम यदि सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारा आ जाता है π/3√2 × 100, और इसको और सॉल्व कर लेंगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली 74% आ जाता है। सो 74% क्यूबिक क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर की एफिशिएंसी हो गई, या फिर FCC की। सो फेस सेंटर्ड क्यूबिक की पैकिंग एफिशिएंसी आ गई 74%। अब हम ये देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा पैकिंग एफिशिएंसी है इसकी फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल की। इसमें सबसे ज़्यादा कॉम्पैक्टली क्लोजली एटम्स रखे हुए हैं एज़ कम्पेयर टू बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक और सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। सो सबसे ज़्यादा एफिशिएंट यही है। सो आप नेचर में देखोगे तो सबसे ज़्यादा जो एटम्स होते हैं या मॉलिक्यूल्स होते हैं वो फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में ही। सो दैट्स इट फॉर नाउ, थैंक यू।